हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल वर्धमान। वेलकम टू जी प्रेप चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि तुम लोग 20 दिन के अंदर अपने एप्टीट्यूड को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि देखो बेसिकली क्या हुआ कि जब प्रिपरेशन लोग गेट का कर रहा होता है तो एप्टीट्यूड सेक्शन को बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है। और इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है अब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डरे हुए हैं कि मेरा एप्टीट्यूड में मार्क्स कम आ रहा है या फिर एप्टीट्यूड सेक्शन मेरा तैयार नहीं है। तो इस लास्ट के 20 डे में एप्टीट्यूड को कैसे इंप्रूव करें। तो एक बात तुमको समझना होगा कि ये आखिरी के 20 दिन जो 25 दिन है उसमें भी तुम अपने एप्टीट्यूड को पूरी तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो एप्टीट्यूड सेक्शन में, गेट में भी। तो बेसिकली ये लास्ट 20 डे तुमको क्या करना है एप्टीट्यूड के लिए, वो सारा इस वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि एप्टीट्यूड सेक्शन गेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो तुमको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि गेट एग्जाम में एप्टीट्यूड का 15 मार्क्स का आता है और इजीली 12 to 13 मार्क्स उसमें से तुम स्कोर कर सकते हो। तो अब देखो एप्टीट्यूड में किस तरीके से तुमको प्रिपरेशन करना चाहिए आखिरी के 20 या 25 दिन में। तो सबसे पहले ये समझो कि तुमको कम से कम 2 ब्रांच का एप्टीट्यूड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 ब्रांच का एप्टीट्यूड, हाँ, एक खुद का ब्रांच का एप्टीट्यूड उठाओ। लाइक अगर तुम मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल ब्रांच का तो एप्टीट्यूड तुमको सॉल्व करना ही करना है। उसके साथ किसी भी एक दूसरे ब्रांच का एप्टीट्यूड उठा लो जो भी तुमको ब्रांच पसंद है। लाइक अगर तुम मैकेनिकल का स्टूडेंट है, एक अपना खुद का ब्रांच का एप्टीट्यूड उठाओ, उसको सॉल्व करो। और एक किसी भी दूसरे ब्रांच का, लाइक तुमको सिविल का अगर पसंद है या कंप्यूटर साइंस का पसंद है तो कंप्यूटर साइंस के ब्रांच का एप्टीट्यूड उठाओ और उसको सॉल्व कर डालो। तो क्या पूरा सॉल्व करना है लास्ट 25-30 ईयर्स का? नहीं, उतना समय नहीं है अब अपने पास। तो लास्ट 10 ईयर का तुमको सॉल्व करना है। लास्ट 10 ईयर का तुम अपना मैकेनिकल ब्रांच, अगर तुम मैकेनिकल ब्रांच है तो लास्ट 10 ईयर का अपना मैकेनिकल ब्रांच का क्वेश्चन का एप्टीट्यूड का सॉल्व कर लो। और जो भी तुमको दूसरा ब्रांच पसंद है, लाइक अगर तुमको कंप्यूटर साइंस पसंद है तो कंप्यूटर साइंस का तुम लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें से एप्टीट्यूड का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब ध्यान रखना कि टोटल मिलाकर 200 क्वेश्चन है। तो डेली अगर तुम 20 का भी टारगेट रखता है तो आराम से 10 दिन में, अगर तुम डेली एक एक घंटा भी देगा तो 20 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे और 10 दिन में तुम्हारा 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट 10 ईयर का जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है दोनों ब्रांच का, कोई भी 2 ब्रांच का पेपर, एक अपने ब्रांच का और एक किसी भी दूसरे ब्रांच का पेपर, तुम लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन आराम से 10 दिन के अंदर तुम कंप्लीट कर सकता है। लेकिन क्या 10 दिन में कंप्लीट करना इतना इजीली पॉसिबल होगा? नहीं यार, लोग एप्टीट्यूड पूरा साल भी प्रिपेयर करते हैं तब भी उनका एप्टीट्यूड कंप्लीट नहीं होता। तुम कैसे सोच सकता है कि 10 दिन में इतना इजीली तुम एप्टीट्यूड को स्ट्रांग कर लेगा? तो देखो, जब तुम एप्टीट्यूड का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो उसके लिए करना क्या है, तो जब भी तुम्हारा मान लो टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन है तुमसे सॉल्व नहीं हुआ तो इसका मतलब तुम्हारा टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो वीक है। तो उसके लिए करना क्या है कि तुम यूट्यूब में जाओ और टाइम एंड वर्क क्रैश कोर्स वीडियो सर्च करो। क्रैश कोर्स वीडियोस मतलब आधे घंटे 1 घंटे का बहुत सारा वीडियोस आ जाएगा। तो उस वीडियो को पूरा देखो, कॉन्सेप्ट को समझो। नोट्स वगैरह मत बनाना, एप्टीट्यूड में नोट्स नहीं बनाना चाहिए, वो लॉजिकल सब्जेक्ट है। तो उसको पूरा थियोरी को समझो, उसके पूरा कॉन्सेप्ट को समझो। फिर एक वेबसाइट है indiabix.com, indiabix.com में चले जाओ। 10-15 जितना भी मन है वहाँ से तुम अपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और वापस से तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आओ। जो क्वेश्चन तुमसे टाइम एंड वर्क का नहीं बना था उसको सॉल्व करो और आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से हर एक टॉपिक के लिए करना है। तो जिस भी टॉपिक पे तुमको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो उसका जाके तुम यूट्यूब में क्रैश वीडियोस देखो। क्रैश वीडियोस आधा घंटा 1 घंटे वाला जो वीडियो था उसको देखो, ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करो और जाके indiabix.com के वेबसाइट में जाके उस टॉपिक से रिलेटेड तुम जाके क्वेश्चन को 10-15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और फिर वापस से पीवाईक्यूज पे लौट जाओ और वहाँ से कंटिन्यू करो। तो इस तरीके से तुम अपना एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर सकता है। तो ऑब्वियसली इस तरीके से तुम्हारा 20 दिन अप्रॉक्स लग ही जाएगा। तो ऐसा नहीं कि तुम डेली 20 उठाएगा और तुमसे डेली 20 बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन बीच में अटकेंगे तो उसके लिए तुमको करस्पॉन्डिंग जाके क्रैश वीडियोस भी देखने हैं यूट्यूब में और इंडिया बिग से कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जिसका तुम वीडियो देखा है यूट्यूब में। तो ऑब्वियसली तुम्हारा कंप्लीट 20 दिन भी लग जाएगा। तो अगर मान लो तुम जैसा कि हम बताएं कि अगर मान लो तुम मैकेनिकल का स्टूडेंट हो तो अपना ब्रांच का तो लास्ट 10 ईयर का तुमको क्वेश्चन बनाना ही बनाना है और साथ में तुमको किसी एक और ब्रांच का उठा लो, उसका भी तुमको लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन बनाना है। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि तुमको कम से कम 2 ब्रांच का क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए? उसका रीजन ये है कि तुमको मल्टी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और मल्टी वेराइटी ऑफ एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व करने का तुमको एक बोलते हैं ना कि एक्सपर्टीज हासिल होगा, जिसके कारण तुमको क्या है, गेट एग्जाम में तुमको किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तुम सारे वेराइटी के क्वेश्चन के लिए तैयार रहेगा। तो इसीलिए कम से कम 2 ब्रांच के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर तुम्हारा एप्टीट्यूड में एक मैथमेटिक्स सेक्शन होता है और एक इंग्लिश सेक्शन होता है। तो मैथमेटिक्स के लिए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश का छोड़ देना क्या? नहीं, इंग्लिश सेक्शन भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। 4 से 5 नंबर का आता है और ईजिली स्कोरेबल होता है। कभी कभी वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, अदरवाइज बाकी जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, पैरा जंबल्स है, सेंटेंस एरर करेक्शन है, कॉम्प्रीहेंशन है, ये सारे बहुत ही ईजिली स्कोर किए जा सकते हैं। और एक कॉम्प्रीहेंशन
का क्वेश्चन तो हर साल 2 मार्क्स का आता ही आता है। तो कॉम्प्रीहेंशन तो बिल्कुल भी बोलते हैं ना कि स्किप मत करना, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना। तो कॉम्प्रीहेंशन का अगर तुम्हारा वीक है, तुमसे कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन नहीं बनते या फिर बहुत देर से बनते, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, तो एक वीडियो है यूट्यूब में, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस जाके वीडियो को तुम देख सकते हो और वहाँ से अपना कॉम्प्रीहेंशन ठीक कर सकते हो। उस एक घंटे का वीडियो है, उस वीडियो को देख लो, तुम्हारा कॉम्प्रीहेंशन का जो बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट पूरा स्ट्रांग हो जाएगा और तुम जाके फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुमसे सारे कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे और अल्टीमेटली गेट एग्जाम में भी तुमसे कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। तो इस तरीके से बेसिकली तुम अपना आखिरी के 20-25 दिन में तुम अपना एप्टीट्यूड इंप्रूव कर सकते हो। और इस रूल को फॉलो करके बहुत लोग एप्टीट्यूड अपना आखिरी के 20-25 दिन में ही ठीक किया है। तो इस तरीके से तुम अपना स्ट्रैटेजी फॉलो करो और एप्टीट्यूड को कंप्लीट करो और बिल्कुल भी पैनिक मत करना, बिल्कुल भी मत डरना। एप्टीट्यूड तुम्हारा इजीली स्कोरेबल है और इस तरीके से प्रिपरेशन करने से तुम्हारा एप्टीट्यूड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। तो बस गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।